कल बिहार में मानसून की पहली बारिश हुई और पहली बारिश में ही कई हॉस्पिटल के पोल खुल गए। एक हॉस्पिटल के तो अंदर तक पानी घुस गया। और सवाल यह है कि 20 साल से नीतीश कुमार जी जो बिहार को संभाले हुए हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने बिहार में गजब का राज्य कायम किया है, तो ये कौन सा राज्य है? आज तक आपको हॉस्पिटल में पानी नहीं रोकने आया, तो सवाल तो पूछा जाएगा और सवाल हम पूछेंगे भी। पूरी कहानी आपको बताएंगे, तस्वीरों से आपको दिखाएंगे कि भाई साहब ये पहली दफा नहीं हुआ है, हर साल ऐसा होता है। लेकिन मजाल हो कि हर साल ऐसा हो और इसके लिए कुछ भी उपाय बिहार सरकार, केंद्र सरकार कोई की हो। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये है ANMMCH का, जो कि गया जी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसको लेकर सरकार ने कई दावे और कई वादे किए हैं। लेकिन कल पहली बारिश हुई और पहली बारिश में स्थिति देख लीजिए। यहां पे फर्श पे आपको पानी दिखाई देगा, लोग इसी फर्श पे चलते हुए आपको दिखाई देंगे। सिर्फ इस फर्श पे ही नहीं घुसा है पानी, और कहां कहां गया है मैं आपको बता देता हूं। OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहां तक पानी पहुंच गया। उसके बाद फिजियोथेरेपी और ENT विभाग है, वहां तक पानी पहुंच गया। ENT विभाग में जो मरीज भर्ती थे वो लोग पानी निकाल रहे हैं। इससे बड़ा दुर्दशा और क्या हो सकता है? इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही कैसा है, इसका कई सारा मुआयना और कई सारी जो सबूतें हैं हम तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब पानी की व्यवस्था किस तरीके की है बिहार में, वो भी देखने को मिल रहा है। आपने हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल में ये नहीं सोचा कि भाई साहब इतना नीचे हॉस्पिटल बना दे रहे हैं कि पहली बारिश भी आपका हॉस्पिटल झेल नहीं पा रहा। और आप कह रहे हैं कि बिहार में आपने बहुत विकास करवा दिया है। हालांकि नई बिल्डिंग बनी है और नई बिल्डिंग थोड़ी ऊंची है, उस तक पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन इसमें भी तो शिशु विभाग है। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है। उसके बाद चर्म रोग का जो है वो विभाग है, आई स्पेशलिस्ट यहीं बैठते हैं। आंखों का जो है वो विभाग है, अधीक्षक का कार्यालय भी इसी में है। और ऐसा ये पहली दफा नहीं हुआ है, बल्कि हर बार ऐसा होता है। आखिरकार सरकार, जो कि नीतीश बाबू से ही सवाल पूछेंगे क्योंकि 20 साल से बिहार को यही संभाल रहे हैं, 20 सालों में इनका क्या कार्य रहा कि भाई साहब सिर्फ हर साल बार आता है बिहार में, 45 दिनों का वो टर्म होता है। और वो 45 दिन भी अगर इन लोगों से नहीं संभल रहा, तो किस प्रकार का इन लोगों ने काम किया है, ये तो पूछना जरूरी है। आखिरकार आपने कौन सा बेहतर काम कर दिया? स्वास्थ्य विभाग में एक रूम बना दिया, हॉल बना दिया, थोड़ा दिमाग भी लगा लेते, थोड़ा ऊंचा बना लेते बिल्डिंग को। या फिर अगर ये नीची बिल्डिंग है तो इसको तोड़ के दोबारा बनाइए ना। इतना सारा फंड लगा देते हैं आप लोग, कहां जाता है वो फंड जब पानी फर्श तक घुस ही जाता है और इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती है? मतलब ये तो काफी शर्मनाक है ना कि हर साल, ऐसा कोई साल नहीं जब बिहार में बाढ़ ना आता हो। और ये इसलिए मैं शुरुआती बारिश में ये तस्वीरें दिखा के बता दे रहा हूं कि आज के कुछ महीने बाद फिर से बिहार में बाढ़ आएगा। फिर से कुछ लोग जो है वो राहत सामग्री बांटेंगे, सरकार जो है एक स्टॉल लगा देगी और ऐसा ही होने वाला है। तो सवाल यही है कि आप लोग बाढ़ का पानी रोकने में अगर अक्षम हैं, तो आपने कौन सा बिहार में बदलाव कर दिया है और किस बेहतरी की बात कर रहे हैं? हमारे यहां कहा जाता है कि बारिश जो है वो मतलब लोग इंजॉय करते हैं। देखिए, बारिश इंजॉय वही करता है जो अमीर होता है। बारिश इंजॉय करते हैं मंगल पांडे जी, ये करते होंगे बारिश इंजॉय क्योंकि इनके साथ कोई समस्या नहीं है। भले इनका स्वास्थ्य विभाग पहली ही बारिश में एकदम से जवाब दे दिया हो, लेकिन ये बारिश इंजॉय करते होंगे क्योंकि ये मंत्री महोदय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय देखते हैं, इनके पास किसी चीज की कमी है जी। तो ये बारिश इंजॉय कर सकते हैं, बिहार का आम आदमी नहीं। क्योंकि आज हॉस्पिटल में पानी घुसा है, कल पूरे बिहार में पानी घुसेगा, कई जिला इससे प्रभावित होगा और एक बार फिर से पलायन की स्थिति देखने को मिलेगी और फिर सब कुछ एज यूजुअल, एज नॉर्मल हो जाएगा। किसी को उसके बाद इसके ऊपर कोई सवाल पूछने का मन नहीं करेगा और लोग कहेंगे कि भाई साहब बिहार में तो बाहर है। ये बाहर है, ये देख लीजिए। SKMCH 2024 की तस्वीर है। SKMCH 2024 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग, ये सड़क पे पानी लगा हुआ है, अंदर पानी घुसा पड़ा है और लोग इसी में आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ पे एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं, DMCH 2023 की तस्वीर है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग, जो मरीज जो हैं, वो किस तरीके से बेड पे लेटे हुए हैं और यहाँ पानी कितना अंदर पहुंच चुका है। ये 23 का है, ये 24 का है और ये अभी पहली बारिश
और 25 का है। ऐसी तस्वीरें अभी बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि चाहे आप किसी तरीके से भी इस बात को रखें, सरकार के कानों पे जू रेंगने से रहा। और यही तस्वीरें जब सामने आती है, सरकार से सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब, कौन सा स्वास्थ्य व्यवस्था, कौन सा बाढ़ व्यवस्था, बाढ़ राहत शिविर, ये सब क्या है, किस तरीके का विकास है, तो फिर सरकार शायद इसके ऊपर कुछ बोलने में अक्षम दिखाई दे, क्योंकि इसके पास उसका जवाब ही नहीं है। अगर जवाब होता तो नीतीश जी 20 सालों से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अब तक जवाब दे दिए होते। लेकिन अफसोस, ऐसा कोई जवाब ही नहीं आया। जवाब आप कामों से दे सकते थे ना। नेपाल से बाढ़ आता है, नेपाल तो एक बाढ़ के लिए एक अच्छा सा बांध बनवाने के ऊपर काम होना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके लिए मोदी जी जो बिहार आते हैं, कभी बाढ़ में भी आए और एक बार में भी एक अपना जो है वो प्रोग्राम करे, रैली करे। अभी फिलहाल सिवान आने वाले हैं, एक बार जब आए ना बिहार में, तो भी आके पानी के बीच में एक रैली करे, तो फिर पता चलता है कि भाई साहब, बिहार में बाढ़ किस तरीके से आता है, सुखाड़ की स्थिति। मतलब आधा बिहार बाढ़ से, आधा बिहार सुखाड़ से एक साथ एक समय में पीड़ित होता है। और उसको लेके ये नहीं करना कि पानी रोक देना है, पानी डाइवर्ट कर देना है। 45 दिनों के लिए आपको पानी को जो है वो या तो धीरे धीरे उसका फ्लो जो है वो आने देना है बिहार में, या फिर डाइवर्ट कर देना है उन जगहों पे जहां पे सुखाड़ पड़ा हुआ है। ये काम अगर आपसे 20 सालों में नहीं हुआ, मोदी जी से 11 सालों में नहीं हुआ, तो सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई साहब, कौन से बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं आप, और कैसा बिहार बनाया आपने। ये जो तस्वीर है वो ANMMCH की है। ये जो है वो गया जी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बताया जाता है। और अगर वहां की स्थिति ऐसी है, तो फिर आपने बिहार में क्या कुछ किया है, उसकी तस्वीरें एकदम स्पष्ट हो चुकी है। अब ये सवाल है कि क्या जब दूसरी, तीसरी, चौथी और लगातार बारिश होगी, उस टाइम इस हॉस्पिटल का क्या हाल होगा। फिर तो पुरानी बिल्डिंग बंद करनी पड़ेगी, और जब पुरानी बिल्डिंग बंद ही हो जाएगी, तो कुछ विभाग तो ऐसे ही ठप पड़ जाएंगे। तो इस वजह से या तो सब कुछ नई बिल्डिंग में शिफ्ट करें, या फिर इस जगह एक बढ़िया सा थोड़ा सा ऊंचा करके, मतलब किसी अच्छे इंजीनियर से बात करके, जो बताए कि भाई साहब, पानी का लेवल यहाँ पे क्या रहेगा, किस तरीके से बिल्डिंग को ऊपर होना चाहिए। आप सोचिए कि शहर से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और ये एक शहर का हाल नहीं है, अमूमन सभी शहरों में ऐसी स्थिति देखने को। आप छपरा में चली जाइए, थोड़ा बहुत 2 घंटा बारिश हो जाए, पूरा छपरा जाम हो जाता है, पूरा छपरा पानी से भर जाता है। ये विकास हुआ है, और इस तरीके की स्थिति सामने आती है। देखिए, चीजें तो दिखाई जाएगी और बताई भी जाएगी। जो ये आप विकास का दावा करते हैं, वो कितना खोखला है, हर बारिश में पता लगता है, और हर बारिश में या फिर उससे पहले, उसके बाद हम लोग कहते आएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।